हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा तनवर आज आपके अपने यूट्यूब चैनल रेखा तनवर मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी रीजनिंग का एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर में किसी भी टाइप का हो, एंट्रेंस हो या नॉर्मली पेपर हो, तो इस एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा ही एट एनी कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एनालॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करते हैं। एनालॉजी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका जो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, एनालॉजी होती है आपकी सिमिलरिटी या फिर करस्पॉन्डेंस। सिमिलरिटी और करस्पॉन्डेंस का मीनिंग सेम, सिमिलरिटी सेम टू सेम दिखने वाली चीज़ें, हैविंग सेम फीचर्स जिनकी या फिर उनके बीच में गुण सेम हो, उसको बोलेंगे आप। उस रिलेशन को स्टेबलाइज करना होता है एनालॉजी। एनालॉजी को हम, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट हम कुछ इसके मेन टाइप के थ्रू इसको कवर करेंगे, जैसे कि वर्ड एनालॉजी, नंबर्स एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। ये 4 मेन टाइप्स हैं इसके, जिसके अंडर ऑलमोस्ट ये कवर हो जाती है। सबसे पहले हम वन बाय वन करके वर्ड एनालॉजी को पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड एनालॉजी है क्या आपकी। वर्ड एनालॉजी मीन्स वर्ड्स की फॉर्म में आपको एक रिलेशन दे रखा होगा एक पेयर के अंडर, सेकंड पेयर के अंडर आपसे वही रिलेशन वो एस्टेबलाइज करने के लिए कहेंगे। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर का प्रेस के साथ एक रिलेशन है। ये 2 डॉट का मीन्स होता है, ये जो पहला वर्ड है और ये जो सेकंड वर्ड है, इनके बीच में ये एक रिलेशन है। 4 डॉट का मतलब है सच दैट, इसी प्रकार से, सेम टू सेम। जैसे न्यूज़पेपर का प्रेस से रिलेशन है, सेम टू सेम क्लॉथ का किसके साथ रिलेशन होगा। क्वेश्चन मार्क आपका गिवन है। क्वेश्चन मार्क मतलब आपको यहाँ वर्ड्स वो फिल करना है जिसका क्लॉथ के साथ वही रिलेशन होगा जो न्यूज़पेपर का प्रेस के साथ रिलेशन है। क्लॉथ का रिलेशन, अब इसके ऑप्शंस पर जाते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आपका सबसे पहला ऑप्शन है फाइबर। फाइबर से हो सकता है, टेलर से हो सकता है, मिल से हो सकता है, टेक्सटाइल से। बट सबसे पहले हम फाइबर से इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन इसका स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लॉथ फाइबर से बनता है, जो उसमें मटेरियल यूज होता है उसको हम फाइबर बोल सकते हैं कि इस मटेरियल से बना हुआ है। न्यूज़पेपर और प्रेस का पहले रिलेशन समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है। जहाँ न्यूज़पेपर बनता है उस जगह को बोलते हैं आप प्रेस। ऐसे ही जहाँ क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या फाइबर बोलेंगे, टेलर बोलेंगे या फिर मिल, उसको बोलेंगे आप मिल। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। होने को तो रिलेशन क्लॉथ का फाइबर से भी है, टेलर से भी है। टेलर से भी जो मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, जो क्लॉथ को सिलता है, सिलाई करता है, वो टेलर होता है। क्लॉथ का रिलेशन तो है टेलर से भी, बट हमें वो रिलेशन लेना है जो आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है। जिस तरीके का रिलेशन न्यूज़पेपर का रिलेशन प्रेस के साथ, न्यूज़पेपर का रिलेशन किसी के भी साथ बहुत तरीके से हो सकता है कि न्यूज़पेपर को रीड करने वाले मैन, वो मैन, रीडिंग होती है न्यूज़पेपर की। यस, न्यूज़पेपर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका नेम भी पर्टिकुलर उस मैन या वोमैन को भी मेंशन किया जा सकता था। बट यहाँ न्यूज़पेपर के साथ किसका रिलेशन स्टेबलाइज हुआ है, प्रेस का, कि जहाँ वो बनता है। ऐसी क्लॉथ जहाँ मैन्युफैक्चर्ड होगा उसका रिलेशन, वो उस जगह को क्या बोलेंगे, उसके बोलते हैं आप मील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास नंबर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी वहीं पर कंप्लीट ऑलमोस्ट सेम टाइप होती हैं। वर्ड्स के फॉर्म में वन टाइप का आपको रिलेशन दे रखा होता है। एंड सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो पार्ट होता है उसमें सेम टू सेम रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पास नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, बट हम मेनली इसके कुछ कुछ मेंस हैं जो जिनके थ्रू आउट ये कवर की जा सकती है, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नंबर एनालॉजी में क्या हो सकता है, नंबर इवन और ऑड फाइंड आउट करने हो सकते हैं। उस टाइप की एनालॉजी को आप नंबर एनालॉजी बोलोगे। या फिर नंबर्स के अंदर आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स का रिलेशन हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग सकता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला हो सकता है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड एसेट्रा।
इस टाइप से बहुत सारे आपके रिलेशन उसमें स्टेबलाइज हो सकते हैं। वो होता है आपका नंबर एनालॉजी। इसके एग्जाम्पल्स वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला बोला, इवन या ऑड नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस टाइप से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे से ये बन सकता है, फाइंड आउट द ऑड वन। इसमें जो अलग है, विषम है, इस नंबर्स में जो अलग है, सबसे अलग है, इवन या ऑड नंबर के थ्रू हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 24, 44, 68 एंड 61। अगर मैं पर्टिकुलर इसका कोई रिलेशन स्टेबलाइज करूं कि 24 में कुछ ऐड किया देन 44 आया, देन उसी सेम ऐड किया 68 आया, देन कुछ ऐड किया 67 आया, यहाँ पर्टिकुलर कोई ऐसा रूल या रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम फिर कुछ और सोचेंगे। हमने देखा 24 भी अपने आप में इवन नंबर है, 44 भी अपने आप में इवन नंबर है, 68 भी अपने आप में एक इवन नंबर है, यानी ये तीन अपने आप में एक इवन नंबर है। एंड जो लास्ट इसका है 67, वो ऑड है। वो नंबर क्या है? ऑड। ऑड मीन्स विषम, जो दो से डिवाइड नहीं होता, एक ऐसा नंबर। जबकि 24, 44, 68 ये सारे नंबर आपके किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये फर्स्ट 3 हैं, ये इवन नंबर है, तो इसका ऑड वन यानी कि जो विषम है, इनमें से अलग है, इस सीरीज से अलग है, वो कौन हो जाएगा? आपका 67। इस तरीके से नंबर एनालॉजी का एक आपके पास एग्जाम्पल कवर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल लगा हो नंबर्स के बीच में, वो भी आपका नंबर एनालॉजी के अंडर आता है। एग्जाम्पल हमने देखा 4 का 16 से वही रिलेशन है जो आपका 6 का किसी नंबर के साथ होगा, सच दैट इस तरीके से 6 का बताना है। जो 4 का 16 के साथ रिलेशन है, आपको 6 का बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने देखा कि 4 और 16 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। 4 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 4 4 जा 16 हो सकता है, यस। तो 6 को भी मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक किया कि क्या ऐसा है कि क्या आ रहा है आंसर 24। अब मैंने ऑप्शन चेक किया, क्या कहीं भी आपको ऑप्शन में 24 दिखाई दे रहा है? यस, डी ऑप्शन है आपका। इस तरीके से तो मैं बोल सकती हूँ यस, ये 4 का 4 टाइम्स 16 होता है, 4 का 4 टाइम्स 16 होता है, तो 6 का 4 टाइम्स 24। क्या अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है देन ओके, बिल्कुल 100% वही एक रिलेशन है। नहीं मिलता देन हम नेक्स्ट किसी अनदर मेथड के थ्रू इसको सोचने की या ट्राई करने की कोशिश करते कि कोई और तरीका है, जो कोई और रिलेशन है इसके बीच में, जो हमें स्टेबलाइज करना है, जिसके थ्रू ये रिलेशन फुलफिल होता है। नेक्स्ट है इसी में नंबर एनालॉजी के अंडर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है 23 13 के साथ किसी रिलेशन में है, सच दैट उसी प्रकार से 54 का किसी नंबर के साथ क्या रिलेशन बनेगा सेम रिलेशन के अंडर। मीन्स मैंने देखा 23 और 13 आपस में इनका लिंक क्या है कि तो 23 में कुछ ऐड करें 13 बने, नहीं, हो ही नहीं सकता। बड़े नंबर में ऐड कर, ग्रेटर नंबर है उसमें अगेन ऐड करेंगे और उससे भी ग्रेटर नंबर मिलेगा, ना कि स्मॉलर। तो 13 तो मिलने से रहा ऐड करने के बाद। ओके, देन माइनस करके देखें 10। ओके, अगर 13 आपने 23 में से 13 को लेस किया 10, इट मीन्स 23 में से 10 लेस करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है 13। ओके, क्या फिर हम उस नंबर में जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसमें लगा के अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या 54 में से 10 लेस करने पर जो आंसर मिल रहा है 44, क्या वो कहीं भी ऑप्शन में है? यस, सी ऑप्शन में है। इट मीन्स यही इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लाइज, अगर आपको उसके थ्रू आंसर मिल रहा है ना, मैच कर रहे हो आप, ऑप्शंस मैच कर रहे हो, तो इसका मतलब वो रिलेशन आप फुलफिल कर पा रहे हो, वो सही आपका आंसर है। अगर उस आपने ये वाला अप्लाई किया कि इसमें 10 लेस किया, 10 लेस कर दिया, तो ये वाला आंसर आपको मिल रहा है। सेम आप वही रिलेशन इसमें स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और आपको आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो आपका ऑप्शन करेक्ट है, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर वो किसी सेकंड नहीं मिलता है, 10 लेस करने पर नहीं मिलता आंसर आपको, तब आपको सेकंड कोई और
माइंड में लाने की नीड थी कि इनके बीच में कोई और रिलेशन, किसी और रिलेशन के थ्रू ये आपस में कनेक्ट है, तब आप दूसरा सोचते। आपको अभी सोचने की नीड नहीं है। 23 में से 10 लेस किए 13 मिलता है, ऐसे ही 54 में से 10 लेस किए तो 44 मिलता है। वो आपका करेक्ट आंसर है। नंबर एनालॉजी के अंडर ही नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर अंडर कैसे कोई एग्जाम्पल आएगा, कैसे नंबर एनालॉजी सॉल्व होगी, अब हम वो देखते हैं। 14 का 225 के साथ वही रिलेशन है जो 12 का किसी नंबर के साथ है। अब वो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, सेम रिलेशन होगा, सेम लगा होगा। मैंने देखा कि 14 के कंपेयर में 225 बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं 14 का स्क्वायर भी करने लगी तो ये 196 होता है, ये उससे भी ग्रेटर है स्क्वायर करने पर भी। देन मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि 14 में 1 ऐड करूँ। 225 क्लियरली बहुत औरली होते हैं ये कुछ नंबर्स जो हमारे माइंड में होते हैं। 225, 625, 625 आपका 25 का स्क्वायर रूट है एंड 225 आपका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। तो माइंड में कहीं ना कहीं आया कि ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। लेकिन 14 से फिर क्या रिलेशन बनाऊं? मैंने कहा 14 में 1 ऐड किया, 15 आया और उसका स्क्वायर किया तो 225 आता है। ओके, फिर यही रिलेशन मैंने अपने क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश की कि 12 में 1 ऐड कर दूं, ये हो गया आपका 13। 12 में 1 ऐड किया, ये हो गया आपका 13 और 13 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो आता है आपका 169। क्या ऑप्शन में कहीं भी 169 है? यस, सी बी ऑप्शन इज देयर, 169। इट मीन्स कि आपका ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको किसी सेकंड रिलेशन को सोचने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की वो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो रहा था कि यहाँ 14 में 1 ऐड किया, 15 आया और उसका स्क्वायर किया तो 225। फिर मैंने अपने क्वेश्चन में सच दैट, इसी तरीके से सच दैट 4 डॉट मीन सच दैट, इसी तरीके से ये रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश की कि 12 में 1 ऐड किया 13 और उसका स्क्वायर किया तो 169। आंसर मेरा मैच कर रहा है, तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स इस टाइप से हो सकते हैं आपके, तो आप वो सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आउट खुद जा सकते हो। मेनली इसके नंबर एनालॉजी है, इसमें मेनली यही कवर होता है। ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, समथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड का हो सकता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्यू रूट्स क्यू, मेनली इन्हीं से नंबर एनालॉजी हमारी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। आपको नेक्स्ट इनसे बाहर बहुत रेयरली ही सोचने की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालॉजी है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग करते हैं। वो देखिए, अल्फ़ाबेट एनालॉजी क्या होता है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी के अंडर भी हम कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कोशिश करेंगे कि उन इन्हीं टॉपिक्स के, इन्हीं चीज़ों के थ्रू आउट आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी कवर हो जाए और इनके अंडर ही वो रिलेशन स्टेबलाइज हो जाए। जैसे कि वॉवल और कॉन्सोनेंट के बीच का थ्रू आउट द हो सकता है आपका आंसर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ द लेटर्स हो सकती है, रिवर्स्ड पोजीशन ऑफ द लेटर्स हो सकती है, स्किप्ड रिलेशन आपका लेटर्स का हो सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ वॉवल और कॉन्सोनेंट के, कि आपको क्वेश्चन हो सकता है फाइंड आउट द ऑड वन, और आपका AEIH आपके बीच में ऐसे क्वेश्चन आपका फाइंड द ऑड वन, इनमें से जो आपको लग रहा है कि अलग है, सबसे अलग है, वो वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो AEIH में क्या अलग है? AEI ये सभी तो आपके वॉवल्स हैं, H कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या फाइंड आउट कर देंगे? H, ये इसका ऑड वन है, अलग है इनसे। ऐसे ही नेक्स्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को पढ़ने के लिए, इन सबको लेटर्स को पढ़ने, इन सारे रिलेशन को स्टेबलाइज करने से पहले थोड़ा सा कुछ अलग से बताते हैं आपको। एक आपको ये वाला लर्न करना है थोड़ा सा। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आपकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD 26 होते हैं कंप्लीट। यस,
ए बी सी डी, अगर उसको दो तरीके से काउंट कर सकते हो आप। जैसे ए है, ए अगर मैं लेफ्ट साइड से आगे से फॉरवर्ड साइड से काउंट करूँ तो उसका नंबर होगा 1। लेकिन अगर उसी अल्फ़ाबेट को मैं अगर रिवर्स्ड यानी नीचे से बैकवर्ड काउंटिंग करने लगूँ तो आपका इसकी पोजीशन होगी 26। जेड से यानी जेड को फर्स्ट मानूं, फिर उससे पहले वाले नंबर को सेकंड, फिर उससे पहले वाले को थर्ड, इस बैकवर्ड से अगर मैं काउंटिंग करने लगी तो इसका अल्फ़ाबेट का नंबर आएगा 26। मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए हैं, ये इस तरीके से मेंशन है लुक कि आपका जो ए है वो आपका ए है, उसकी पोजीशन आगे से 1 और पीछे से है 26। आपको आगे लिखा हुआ है 1 और पीछे लिखा हुआ है 26। एंड जो जेड उसके साथ है, अगर मैं उसको लास्ट से काउंटिंग करूं तो उसकी नंबरिंग आएगी 1, और अगर मैं उसे स्टार्टिंग से काउंटिंग करूं तो उसकी नंबरिंग आएगी 26। इस तरीके से आपको ये सबसे पहले लर्न माइंड में बिल्कुल सेट करने पड़ेंगे। ए जेड, तो थोड़ी सी ट्रिक देती हूँ, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे ए जेड आज, ए जे जेड आज, बी बाय बाय, बॉय बाय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू ड्यू जो परफ्यूम आप यूज करते हैं कई बार, ई वी इवन, एफ यू फुल, जी टी रोड, एच एस हिस्ट्री, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के एम पी वाला रोड जो होता है, एल ओ लो लव, एम एन मन। आपके इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते हो, जल्दी से आपको याद हो जाएगा कि अगर जे का फर्स्ट लेफ्ट साइड से नंबर आपका जे है तो क्यू का क्या होगा। जे का फर्स्ट अगर फॉरवर्ड आप रीडिंग करने लगे तो जे का नंबर होगा 10, लेकिन लास्ट से अगर आप काउंटिंग करने लगे तो जे का नंबर होगा आपका 17, उसके साइड में लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर क्यू मैं आगे से रीडिंग करने लगी तो इसकी रीडिंग होगी 17, एंड मैं पीछे से करने लगूंगी तो इसका हो जाएगा 10, रिवर्स में हो जाएगा उल्टा। ओके, जैसे मैंने ये वाला बताया था। इसको याद करने के लिए अब बिल्कुल अल्फ़ाबेट एकदम से याद नहीं होते, हमें कई बार बहुत फास्टली चाहिए होती हैं कि जे का एच का नंबर क्या है, आपको 8 नहीं याद रहेगा तो इजोइटी, एक होता है इजोइटी वर्ड, EJOTY, इजोइटी। इजोइटी मीन्स आपका ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 पर, टी होता है 20 पर, ओ होता है 15 पर, एंड वाई होता है 25 पर। 5 10 15 20 25, इजोइटी, EJOTY, इजोइटी से याद रख सकते हो आप। 5 10 15 20 25। एंड सेकंड एक और रिलेशन है, अगर ये आपको याद हो जाता है, इसके थ्रू हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी कई बार रिलेशन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, एक मैंने अपना बनाया है जैसे कि इवन नंबर्स का 2 4 6 8 10 12, इन वाले पोजीशन पे नंबर कौन कौन है आगे से, वो हैं BDFHJL। इसको लर्न करने का तरीका है अपना अपना, सबका अपना अपना हो सकता है। जैसे BD F फेक, H हुक्का, JL जलाले, BD फेक हुक्का जलाले। इस तरीके से आपका एक माइंड में लाइन याद रखनी है थोड़ी सी, जिससे कि आपको जल्दी से वो लर्न रहे। इजोइटी, इजोइटी 5 10 15 20 एंड 25, एंड इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये बीडी फैक हुक्का जला ले, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन करने में हेल्प बहुत अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट है जैसे कि हमने इसका एक क्वेश्चन है, हम जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर। ये आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी के ही अंडर आ रही है। आपका एक क्वेश्चन है AFKP, ये वाला, एंड BGLQ एंड CHMR। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इनके बीच में बनाना है। मैंने देखा कि इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है A, और इसका है B, और इसका है C। ये कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलेशन को रीड करते हुए बोलूं कि एक में 1 ऐड किया और बी पर पहुंच गए, तो सी में 1 ऐड करेंगे तो किस पर पहुंच जाएंगे, डी। ऐसे ही एफ में 1 ऐड किया तो जी, एच में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई।
के में 1 ऐड किया, पहुंच गए एल। एम में 1 ऐड किया तो पहुंच गए आप एन पर। पी में 1 ऐड किया, 1 नंबर, नेक्स्ट नंबर है क्यू। आर का नेक्स्ट नंबर होता है एस। एस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हम ये रिलेशन इस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। ए के बाद बी तो सी के बाद आएगा आपका डी, एफ के बाद जी आता है, तो ऐसे ही एच के बाद क्या आएगा आपका आई, के बाद एल, तो एम के बाद आपका एन, यानी 1 1 ऐड। सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आना चाहिए डी, एफ जी एच आई। ऐसे आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके साथ ए। आप करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे, यहाँ आपका होगा ए आंसर, ये वाला DINS, ये आपका सही आंसर है। इसके साथ नेक्स्ट, ये अल्फ़ाबेट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अभी तो इंक्रीजिंग मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता था, नंबर्स को एक एक माइनस करके दिखा रखा होगा। अब नेक्स्ट आपकी एनालॉजी आती है, वो है मिक्स्ड एनालॉजी। लास्ट वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड मतलब इसमें दोनों को आप मिक्स कर रखा होता है। द पोजीशन, ये किस किस बेस्ड आपको सॉल्व की जा सकती है। द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी सिंपल जो लेटर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट है, उनकी पोजीशन के अराउंड, या फिर सम कर रखा हो या प्रोडक्ट कर रखा हो, किसका, पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट और लेटर्स का। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला है पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट के, कि अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं, मिक्स्ड एनालॉजी उनके थ्रू कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले वो, जैसे मैंने कहा न्यूज़ को आपने लिखा है, न्यूज़ है एक वर्ड, उसको आपने लिखा है 14 5 23 19, यानी न्यूज़ का जो रिलेशन है, न्यूज़ एन, एन का 14 के साथ क्या रिलेशन है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 14 पोजीशन पर आती है। ई का क्या रिलेशन है 5 के साथ, ई का 5 के साथ क्या रिलेशन है, ये भी 5th पोजीशन पर होती है, इजोरिटी में ई 5 पर होता है। एंड डब्ल्यू का रिलेशन 23 से, सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 23 नंबर पर आता है डब्ल्यू। एंड एस का 19 से रिलेशन है, कि जो एस है नंबर वो 19th पोजीशन पर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये तो इनकी डायरेक्ट, यानी अल्फ़ाबेट की पोजीशन, कि किस नंबर पे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, वो वाली पोजीशन इनकी गिवन है। तो सेम आपको पेपर की भी सिर्फ पोजीशन बतानी है उनके अल्फ़ाबेट की। पी, पेपर आपका लिखा हुआ है पी, पी किस पोजीशन पर होता है, पी होता है आपका 16th पोजीशन पर, 16th। एंड ए होता है आपका फर्स्ट पोजीशन पर, अगेन पी 16 पोजीशन होगी, ई होगी आपका 5 पोजीशन पर, एंड आर होता है आपका 18th पोजीशन पर। अब ये वाला कौन सा ऑप्शन है, 16 1 16 5 18, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है ए। और कहीं भी ये वाला मैच नहीं कर रहा है, आप चाहे देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 12 12, पी नहीं होता, पी की पोजीशन आपकी 16th होती है ना कि 12, 14 नहीं होती, 2 नहीं होती है। तो ऐसे ही एरर एंड ट्रायल मेथड से कट हो सकते हैं बहुत इजीली ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 16 5 16 1 18, यानी कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन के करस्पॉन्डेंस आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। ये मिक्स्ड एनालॉजी को सॉल्व करने की एक कोशिश है, उसमें कि मेनली क्या क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है। मेनली करने को तो बहुत तरीके से वो सॉल्व हो जाती है, बट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे इजी बनाने के लिए कि कितने किस किस थ्रो, ये किस किस थ्रो के रूल्स के थ्रू हो सकती है सॉल्व, उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपका इसी मिक्स्ड एनालॉजी में आपका सम ऑफ द पोजिशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है सम, यानी अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है उनके सम के थ्रू उन्हें जोड़ रखा होगा। ओके लेट्स सी, एग्जांपल है फिल्म लिखा हुआ है 10, फिल्म का जो टोटल अब पता नहीं प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाइड डिवाइड, मतलब फिल्म को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, होटल को क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर है, उसी रिलेशन के थ्रू जो फिल्म अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बीच में कुछ रिलेशन स्टेबलाइज किया इसने, उन्हें प्लस कर सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग रिलेशन है, उसको 10 टोटल मिला के स्टेबलाइज कर दिया। एंड होटल को क्या बोलेंगे, मैंने देखा फिल्म, पहले मैं इसके पोजीशन को काउंट करने की कोशिश करूँगी। फिल्म, फिल्म FILM,
फिल्म, फिल्म में पोजीशन अगर मैं देखने लगूं तो आपकी फिल्म की होगी, आपका सबसे पहले फिल्म की पोजीशन, अल्फ़ाबेट की पोजीशन चेक करते हैं। एफ की पोजीशन वो होती है आपकी 6, होती है आपकी एफ की पोजीशन होती है 6। एंड आई की पोजीशन होती है आपकी 9। एल की पोजीशन होती है आपकी 12। एम 13। तो ये आपकी पोजीशन होती है 6, 9, 12, 13। लेट्स सी, इन्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबका ऐड, आपका सभी का ऐड होगा, ये हो गया 6, 9, 12, 13, सबका ऐड होगा 14। 6, 9, 12, 13, यस, ऐड हो गया 14। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 10, तो आपने देखा इसमें लेटर्स कितने हैं, 4, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 10 आ रहा है, यस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी, ऐसे ही हम सेकंड यही वाला रिलेशन अपने होटल वर्ड है जो उसमें स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ये करेक्ट आंसर होगा। होटल को देखेंगे, HOTEL, होटल। होटल में आपके पास, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर क्या क्या है। एच किस नंबर पे होता है, आपका होता है 8 पर। ओ कितने, ओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर क्या पोजीशन होती है ओ की, वो होती है 15। एंड टी, टी अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपकी क्या होगी, इजॉइटी 20। एंड ई की होती है 5। एंड ऐसे ही आपकी एल की होती है 12। इन सभी को ऐड कीजिए, आपका हो गया 8, 15, 25 एंड 12। इनका ऐड, इनका प्लस आया आपका 60, इनका प्लस आता है आपका 60। इन सभी को प्लस किया तो, एक सेकेंड के लिए वेट, ये आपका इन सभी को प्लस किया तो आंसर आया आपका 60। एंड हमने उसके बाद जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ होटल में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, तो 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करने पर आंसर आया आपका 12। क्या 12 ऑप्शंस में है, क्या ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ 12 आंसर है? यस, 12 किस में आंसर है आपका, ए में। हमने कैसे रिलेशन एस्टेबलाइज किया, फिल्म FILM, उनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या नंबरिंग है वो लिखी, उन्हें ऐड किया, नंबर जितने नंबर थे उसमें अल्फ़ाबेट्स में उनसे डिवाइड किया, वो आया आपका 10। तो ऐसे ही होटल में आपको सेम रिलेशन लगाया और उस आंसर आया 12। इस तरीके से आपके एनालॉजी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।